एक शहर का बहुत बड़ा डांसर था, बहुत बड़ा। उसका एम क्या था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। उसका ड्रीम था ये ड्रीम था। किसी से भी हाथ मिलाता तो वो ग्लव्स पहनकर तब हाथ मिलाता, कहीं उसके हाथ के कीटाणु मेरे अंदर ना आ जाए। जो किसी से भी मिलता उससे मास्क लगाकर मिलता, उससे मास्क चेहरे पर लगा लेता, तब जाकर उससे मिलता। हाय हेलो कैसे हो ये बोलता। उसका एम क्या था? उसका एम क्या था? 150 साल जिंदा रहने का। और उसके आगे पीछे 12 डॉक्टर हमेशा लगे रहते थे, उसके साथ चलते रहते थे कि कुछ भी हो उसके साथ तो तुरंत ही उसको इलाज हो जाए, तुरंत ही उसके साथ इलाज हो जाए उसका। 12 डॉक्टर उसके साथ हमेशा घूमते रहते थे। जहाँ भी जाता उसके साथ 12 डॉक्टर जाते थे, उसको सैलरी देता था। और हाँ, उसके चेहरे का रंग काला था, उसके चेहरे का रंग काला था। वो सर्जरी कराकर अपने चेहरे का अंग व्हाइट करा लिया था, व्हाइट करा लिया था। तो महाराज उसका खाना भी अगर खाने के लिए आता तो चेक होकर आता। वो खाएगा तो कहीं ऐसा वस्तु पदार्थ ना हो उसमें कि उसके अंदर जाने के बाद कुछ शरीर में हलचल होने लगे, ऐसा कुछ पदार्थ ना हो उस खाने में। तो चेक होकर आता, वो खाता। खाने के बाद डॉक्टर जो बोलते 25 साल तक उसने वही किया जो डॉक्टर बोल रहे थे। जो डॉक्टर बोलते 25 साल तक वही खा रहा था। कुछ लोगों को वो रखा था, व्यक्ति को, ऐसे लोगों को जो अपने पार्ट को चेंज कर सके। अगर कोई पार्ट अंदर से खराब हो जाए, अगर किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, महाराज कुछ भी यहाँ से ये हार्ट खराब हो जाए या कुछ भी खराब हो जाए, तो वो कुछ लोगों को, व्यक्ति को अपने साथ रखता था। ऐसे लोगों को जो पार्ट भी उसका चेंज हो जाए, पार्ट भी देने के लिए राजी थे, उसके साथ ऐसे व्यक्ति को रखा था। उसको भी सैलरी देता था, उसको भी, उन लोगों को भी सैलरी देता था। और आते वक्त जैसे ही वो 51-52 का पहुंचा, 51-52 साल पहुंचा, उसकी मृत्यु, उसकी धड़कने तेज होने लगी, उसकी धड़कने तेज होने लगी। अभी डॉक्टर, जो 12 डॉक्टर थे, ये दौड़ कर गए उसके पास, दौड़ कर गए, उसका इलाज किए। बड़े से बड़े डॉक्टर शहर का आ गए उसके पास, बड़े से बड़े डॉक्टर। मान लीजिए महाराज उसका एम था, उसका ड्रीम था इतना बड़ा कि मैं 150 साल जीऊंगा, पर 51-52 में वो 52 साल में वो उसकी धड़कने तेज होने लगी। बड़े से बड़े डॉक्टर शहर के आए, पर वो बोले आई एम सॉरी इज नो मोर। क्या बोले? आई एम सॉरी इज नो मोर। अब ये जिंदा नहीं रहे, अब ये जिंदा नहीं रहे, ड्रीम अधूरा रह गया उसका। सुनो भाई साहब, अगर डॉक्टर बचा लेना तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, बड़े से बड़े नेता, बड़े शहर का आदमी भी ना मरे, कभी ना मरे। अरे ऐसा होता ही नहीं। जिसको काल बुलाए उसकी मृत्यु तय है, उसकी मृत्यु तय है। किसी को कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे। उन पापा, पाप करना बंद कर दे, पाप करना बंद कर दे। अब कुछ प्रभु का भजन कर ले, लास्ट समय आने वाला है। डॉक्टर भी तुझे, देश का अगर प्रधानमंत्री लग जाए कि तुझे सही ही करना है, ठीक ही कर दूं, मृत्यु तुझे आएगी नहीं। ड्रीम तुम्हारा बन जाए कि प्रधानमंत्री मेरे लिए, बड़े से बड़े नेता मेरे लिए, बड़े से बड़े लोग मेरे लिए हैं, मेरे सामने, मेरे पास बैठे होते हैं, मेरे पास बैठे हैं, वो मुझे मृत्यु कभी नहीं आने देंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी नहीं बचने वाला। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े से बड़े तुम्हारे कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, अरे से बड़ा सा बड़ा कोई नेता, बड़ा सा बड़ा कोई डॉक्टर तुमको नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। अरे पगले, नहीं बचा सकता। क्यों बुज़दिलों की तरह काम कर रहा है? ये सोच कर बैठा हुआ है कि मुझे कभी मरना ही नहीं है। क्यों बुज़दिल बना हुआ है? कुछ हरि का भजन कर ले, कुछ भजन कर ले, कुछ उससे भी मिलने का इंतजाम कर ले, कुछ इंतजाम कर ले, कुछ तो कर ले। मृत्यु तो पक्की है, वो टल नहीं सकती। कोई डॉक्टर अगर बचा लेना तुझे, अगर डॉक्टर हमें बचा लेना, तो कोई किसी का मृत्यु ना हो इस देश में। अरे बचा ले प्रधानमंत्री को, बचा ले मिनिस्टर को, बचा ले बड़े बड़े यहाँ पर सिंगर लोगों को जो गाने सुनता है तू, रोज सुबह की शुरुआत उनके गाने से तेरी होती है, वो बचा ले उनको, बचा ले। ऑडियंस है ना, बचा ले। श्रोता है ना, बचा ले। तू तो फैन है उसका, बचा ले उसको जो मर गया, उसको वापस ला इस धरती पे। कहते फिर से फिल्म इंडस्ट्री में तू आ, फिर से फिल्म बना, मुझे दिखना है, मुझे देखना है। तू गाना गा, मुझे सुनना है। तू गाना गा, फिर से सरकार चला, तू
मुझे सरकार तेरा चलेगा तो मुझे अच्छा लगता है। उससे कह आएगा क्या? नहीं आने वाला रे, नहीं आने वाला पगले, नहीं आने वाला। क्यों ये सोच में पड़ा है तू? क्यों ये सोच में? मृत्यु से भय क्यों नहीं है तुझे? भय, डर, आगे कुछ कर्म कर, अच्छा कर्म कर, उससे डर, उससे डर महाराज, डर तो डर लो मेरे प्रभु, कुछ तो डर लो उससे। अरे कुकर्म क्यों कर रहे हो इतना? क्यों क्यों अपना व्यर्थ जीवन गंवा रहे हो महाराज? क्यों भाई बहन, क्यों मेरे दोस्त, क्यों मेरे भैया, क्यों मेरे बड़े भाई, आपका पैर पकड़ता हूँ, ऐसे कर्म मत करिए जिससे कि जाने के बाद वहां पर जब वो मेमोरी कार्ड आपका लगाए तो ऐसा कुकर्म ना देखे स्क्रीन पे। वो हमारा परम पिता भी आपसे शर्मिंदा हो कि ये तू क्या कर रहा है। वीडियो जब देखेगा, वो क्लिप तुम्हारा देखेगा तो वो भी शर्मिंदा ना हो तुमसे कि ये तू क्या कर रहा है, सामने क्या कर रहा है। किसी के साथ तू चाकू डाल रहा है, किसी के पीठ में, किसी के पीठ में चाकू डाल रहा है, तो किसी के साथ ये बुराई कर रहा है किसी का। क्या ये तू ये दुष्कर्म क्या कर रहा है किसी के साथ? क्या है ये पी रहा है तू, ये खा रहा है तू, किसका गला काट रहा है तू? क्या स्क्रीन पे देखने को मुझे मिल रहा है यहाँ? तुझे इसी जन्म के लिए मैंने इस धरती पर भेजा था, इसी कर्म करने के लिए। वो भी शर्मिंदा ना हो, बस यही कहना था वीडियो में महाराज। किसी की मृत्यु तो टल नहीं सकती, बस यही सच है, मृत्यु टल नहीं सकती, चाहे आप कहीं भी छुप जाओ, उससे नहीं छुप सकते। बस इस वीडियो में कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।